लखनऊ से खबर, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आज से नामांकन शुरू हो रहा है। यूपी के 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन की शुरुआत हो रही है और पहले चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान, सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। सहारनपुर, कैराना में नामांकन होगा और नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 8 लोकसभा सीटों में 7 सामान्य, 1 सीट एससी आरक्षित है और पहले चरण के नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च बताई जा रही है। प्रथम चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1,43,00,000 मतदाता, 76,23,000 पुरुष और 67,14,000 महिला, 824 थर्ड जेंडर, कुल 7,693 मतदान केंद्र बनाए गए। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए लखनऊ से उत्तर प्रदेश हेड वंदना रावत हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना जी, जिस तरीके से आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, किस तरीके से आज का दिन रहेगा और साथ ही तमाम जो प्रत्याशी हैं, क्या कुछ तैयारियां आज देखने को मिलेगी? देखिए ऋषभ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होने, तो आज पहले फेज के जो चुनाव है 8 सीटों के लिए जो चुनाव होने, उसके लिए आज से नामांकन पत्र जारी भरे जाएंगे, जो कि आज से नामांकन किए जाएंगे। और जो पहला चरण में 19 अप्रैल को होना है, तो 11 बजे से ये नामांकन पत्र भरे जाएंगे और 3 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि जो 8 जिले हैं वो बहुत ही मुख्य जिले हैं, जैसे सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में आज नामांकन किया जाएगा। नगीना है, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में भी नामांकन होगा। तो इन सीटों की बात करें तो जो 8 लोकसभा सीट है, इसमें सामान्य 7 सीटें हैं और 1 सीट जो है ऐसी आरक्षित है। तो पहले चरण के जो नामांकन करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 मार्च है। उसकी पत्रों की जो जांच होगी वो 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापसी ले सकेंगे। अब ये जो 8 सीटें हैं, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 2019 की बात करें तो पहले चरण में इन 8 सीटों पर चुनाव हुए थे, तो बीजेपी ने इसमें 3 सीटों पर ही केवल जीत दर्ज की थी, जैसे कैराना है, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत। इसके अलावा जो 3 सीटें गई थी वो बसपा को गई थी, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, और 2 सीटें थी जो मुरादाबाद और रामपुर ने जीती थी। क्योंकि अगर जातीय समीकरण की बात करें या गठबंधन की बात करें तो 2019 में जो गठबंधन था वो साइकिल और हाथी का था। बसपा और बुआ भतीजे का गठबंधन था। लेकिन अभी 2024 में जो है वो कांग्रेस सपा का है। और अब इसमें क्योंकि 3 सीटें ही बीजेपी को मिली थी, फिर बाद में जो रामपुर में जो लोकसभा सीट पर बाद में चुनाव किए गए थे, तो वो सीट भले भाजपा के खाते में चली गई हो, लेकिन एक ये बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि ये प्रथम चरण जो है बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि पिछली बार चुनाव में जो था उनको 3 सीटें मिली थी, जबकि 5 सीटों पर गठबंधन का कब्जा था। अब क्योंकि कांग्रेस सपा है, इन लोगों को कितनी सीटें जाती है या फिर बीजेपी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ बिल्कुल वंदना जी, जिस तरीके से बसपा का साथ इस बार सपा के पास नहीं है, तो क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या फिर वो चुनौती बरकरार रहेगी? जो इस बार गठबंधन की बात है तो बसपा ने सपा के साथ बुआ भतीजे की जो नहीं नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस और सपा है। लेकिन रालोद उस समय 2019 में सपा बसपा के साथ था रालोद, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, बीजेपी के साथ रालोद है। क्योंकि अगर पश्चिमी यूपी में 8 सीटों की बात की जाए तो ये जातीय समीकरण जो है जाट प्रभावित क्षेत्र है। तो इस बार क्योंकि रालोद बीजेपी के साथ है और क्योंकि पीलीभीत और में मेनका गांधी और वरुण गांधी का काफी अच्छा दबदबा है, तो इस बार उम्मीद लगाई जा सकती है। क्योंकि बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो सपा कांग्रेस की वैसी जो देखा जाए इतिहास या अभी देखा जाए तो इतनी अच्छी मतलब उनकी एक्टिविटीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा होगा, क्योंकि रालोद इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में है। बिल्कुल वंदना जी, कई राज्यों में स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस ने अभी अपने सभी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, तो क्या इन 8 अगर सीटों का जिक्र करें तो क्या यहाँ पर सभी प्रत्याशी आमने सामने हो गए हैं? जो टक्कर की लड़ाई है वो प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं या फिर अभी भी कहीं मंथन चल रहा है? देखिए, अभी अगर प्रत्याशी की बात करें इन 8 सीटों पे, तो इसमें से 1 सीट पे सपा ने उतारा है अभी अपना, मुरादाबाद से इरफान सैफी को उतारा है।
और माफ करिएगा बसपा ने बीएसपी ने इसको उतारा है, मुरादाबाद से इरफान सैफी को उतारा और पीलीभीत से अनीस खान को उतारा है। मतलब दोनों मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं बसपा ने, क्योंकि ये बसपा बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पे क्योंकि अच्छी पकड़ है बीएसपी की, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने वहाँ से 3 सीटें जीती थी बीएसपी ने और सपा ने 2 जीती थी। तो अभी क्योंकि यहाँ पे टिकट मतलब काफी इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोनों बीएसपी ने 2 कैंडिडेट उतार दिए। वही अगर सपा की बात करें तो वहां से समाजवादी पार्टी ने भी वहां पे अटकलें लगाई जा रही थी कि जो आर्मी चीफ चंद्रशेखर है उसको टिकट दिया जाएगा, लेकिन सपा ने जो है मनोज कुमार को टिकट दिया है बिजनौर से। तो ये अभी बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी सपा से 1 और बीएसपी से 2 कैंडिडेट प्रथम चरण में उतार दिए गए हैं। जी निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा बीजेपी किन चेहरों को यहां से सामने लाती है और जो 2 लड़कों की जोड़ी है कितना कमाल यहां पर दिखा पाती है, अब सपा की क्या भूमिका रहती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।